चलिए हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत दिन के बाद हम लोग अपना फिर से वीडियो लेके आए हैं और उसमें आपका आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। चलिए, बहुत पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा समझेंगे, कोशिश करेंगे। आज हम लोग फार्मूला के साथ खेलते हैं, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में है क्या क्या, तो आपका क्या है, आपका साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। आप कहेंगे सर ई नहीं होता है, होता है साइन थीटा, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन ये पूरा नाम जो है ना SINE, ठीक है, साइन थीटा। तब है आपका क्या लिखते हैं हम लोग? कोसाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोसाइन थीटा। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? कॉस थीटा, ठीक है। तब है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट, हाँ वही टेंजेंट जो आप सर्कल पे बनाते हैं, एक बाहर से एक लाइन जो जाता है, ठीक है। सर्कल में हम लोग पढ़ चुके हैं टेंजेंट, तो इसको हम लोग कहते हैं टेन थीटा, ठीक है। थीटा, थीटा कोई एंगल है, थीटा मान लीजिए ये एंगल है। तब यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? इसका नाम है कॉसेकेंट। पता नहीं क्या लिखता है, कॉसेकेंट लिखा हुआ है, बताइए। हम लोग कॉसेक इतना बार बोल चुके हैं कि कॉसेकेंट बोलने मतलब कॉसेकेंट बोलने का मतलब मन ही नहीं कर रहा है, तो कॉसेक थीटा, ठीक है। तब है इसके बाद सेकेंड, सेकेंड तो कॉसेकेंट मतलब कोसेकेंट, और यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। तब ये थीटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। और तब बोलते हैं को टेंजेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। अब है कि समझेंगे ये होता क्या क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये आपका 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया? बेस। थीटा के लिए फोर थीटा, ये जो BC है वो क्या हो गया? बेस, ठीक है। तो आपका जो AB है वो क्या हो जाएगा? फोर AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये वासीपुर वाला परपेंडिकुलर नहीं है, ये हमारा मैथ वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल की बात करें तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? तो इस एंगल का जो वैल्यू होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अरे 90 माइनस थीटा कैसे? तो ऑलरेडी एक एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा, ये दोनों मिलके हो गया। तो इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे? 180 माइनस 90 प्लस थीटा करेंगे। तो यहाँ से 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थर्ड एंगल। कोई दिक्कत? अब अगर इस एंगल की बात करें, मतलब 490 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए बात करें, इस एंगल के लिए बात करें, तो इसके लिए जो बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा आपका? AB। हाँ यही सब समझिए, बता रहे हैं, ये सब समझ लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइएगा। बेस क्या हो गया आपका? AB। और जो आपका परपेंडिकुलर है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा आपका? BC। ओहो, कहानी चेंज है, ध्यान रखिएगा, इस सब का बेसिक है, बहुत बेसिक, ध्यान रखिएगा। तब है कि साइन थीटा जो होता है आपका, वो क्या होता है? साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका क्या है? हाइपो। अब देखिए, हाइपोटेन्यूस इसके इस एंगल के लिए भी यही रहेगा और इस एंगल के लिए भी यही रहेगा। हाइपोटेन्यूस आपका चेंज नहीं करेगा, मतलब विकर्ण जो है ना, कर्ण कर्ण विकर्ण, कर्ण कर्ण तो नहीं कहेंगे ना, विकर्ण कहेंगे, ठीक है। हिंदी में, हिंदी तो समझना नहीं है ना, सीधा सीधा समझेंगे क्या? हाइपोटेन्यूस। कोई दिक्कत नहीं? हाइपोटेन्यूज, टेन्यूज, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूज। अब क्या है कि तो ये होता क्या है? तो परपेंडिकुलर, अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, काम चलेगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑलरेडी आपको पता भी है, रिवीजन करते चलिए हमारे साथ। तब होता है आपका ये टेंजेंट, टेंजेंट इधर लिख लेते हैं, टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तब ये क्या है आपका? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है आपका? उल्टा कर दीजिए, साइन को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। तो मतलब यहां पे हम लोग कह सकते हैं
ये जो होता है 1/sin θ, क्या होता है sin θ। कोई दिक्कत? उसी तरह से इसको कर सकते हैं 1/cos θ, उसी तरह से इसको करते हैं 1/tan θ, मतलब बल्ले बल्ले। अगर ये तीनों हम लोग समझ गए, इसको उल्टा करते जाइए ना, हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब आपका जो कॉसेक थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कॉस का उल्टा। कॉस क्या है भाई, बेस बाई हाइपो, तो मतलब हाइपोटेन्यूज बटा क्या हो जाएगा, बेस, जस्ट उल्टा। और ये tan थीटा, tan थीटा का उल्टा, tan थीटा क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं। अब जब इतना हो गया है तो यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं। अभी बताया कि इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये बेस है। अरे बेस मतलब जहाँ बैठते हैं, और तो कुछ है नहीं। तो ये कहाँ बैठा हुआ है, यहीं ना बैठा हुआ है। अब कहीं सर इस पे, अरे इस पे बैठा नहीं, इस पे लटका है, ये कह लीजिए, ठीक है। क्या किया है, लटका हुआ, मतलब अब उतना हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, बेस जिस पे बैठा है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका बेस हो गया इस एंगल के लिए, ठीक है। तो चलिए तब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाले साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम लोग बोले कलर चेंज, साइन थीटा इक्वल टू बोले तो क्या लिखे हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। अभी गलत बोले हैं, ठीक है, बेस नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। कोई दिक्कत नहीं। तब आपका यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है, सॉरी बेस क्या है ये, तो बी सी अपन क्या हो जाएगा, ए सी। tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब tan क्या लिखे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी, और बेस क्या है आपका, बी सी। कोई दिक्कत? तो इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका ए सी बटा ए बी। तो आपका सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और कॉट, कॉट थीटा हो जाएगा आपका बी सी बाई ए बी। कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी में नया मोड़ आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको अगर समझ गए हैं तो इसको हम लोग मिटाते हैं, मिट गया। चलिए अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग इस एंगल के लिए लिखते हैं, तो साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, क्या है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया इस एंगल के लिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा बी सी बटा क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम और कॉस 90 माइनस थीटा कह दें, तब क्या कह सकते हैं, बेस, तो ए बी बटा क्या है, ए सी। तब हम लोग कह सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, tan हो गया तो ये परपेंडिकुलर बी सी अपन क्या हो जाएगा, ए बी। कोई दिक्कत? आहा, बड़ा अच्छा चीज आया यहाँ से, यहाँ से क्या आया, रेड से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। या तो आप साइन थीटा का वैल्यू लेके आइए या कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू लेके आइए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। फॉर्मूला, फॉर्मूला अभी क्या है, बी सी बटा ए सी, और ये किसके बराबर है, मतलब कॉस थीटा के बराबर है। और ये ए बी बटा बी सी, और यहाँ क्या है बी सी बटा ए बी, यहाँ पे बी सी बटा ए बी, यहाँ पे ए बी बटा बी सी, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा अगर आ गई यहाँ जाइए ना, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या, यस। मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों तो हो गया। सर आगे थोड़ा सा पढ़िए ना, बढ़ते हैं। चलिए तब हम लोग अगर कहेंगे
कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसी का उल्टा ना, तो क्या कहेंगे AC बटा क्या लिखेंगे BC, AC बटा क्या लिखेंगे BC। और AC बटा जो BC है वो क्या था, AC बटा BC कहाँ गया, AC बटा BC किसके बराबर है, सेक थीटा के। तो ये किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। समझ में आ रहा है। अरे तो साइन जो है, साइन वाला जो है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉस का उल्टा सेक। ये अगर याद हो गया तो ये तो अपने आप याद होगा। चलिए तब क्या है आपका यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, नेक्स्ट बोलेंगे सेक 90 माइनस थीटा। और ये क्या है, इसके लिए ये हो गया आपका बेस। तो यहाँ पे ए बी बटा क्या है AC, और ए बी बटा AC, ए बी बटा AC, ए बी बटा AC। कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ हुआ, इस ट्रायंगल इसके लिए बेस ये है। ओहो, तो यहाँ पे AC बटा क्या हो जाएगा, AC बटा AB, और AC बटा AB क्या है, AC 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 AC। ये देखिए मतलब आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। समझ में आया। अब तो लास्ट वाला तो जो बचा है तो वही ना है आपका, तो कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये रहेगा क्या, कॉट, ये बेस, ये परपेंडिकुलर उल्टा, तो बेस बटा परपेंडिकुलर मतलब AB बटा क्या BC, और AB बटा BC किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। मतलब ओहो, फार्मूला आपके पास रेडी हो गया है। ठीक है, इस फार्मूले को अगर ध्यान दे दें तो कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, तब क्या है, इसको हम लोग मिटाते हैं, इस पोर्शन को, ये पोर्शन हमारा सब आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, तो इस पोर्शन को हम लोग मिटाते हैं। इस पोर्शन को मिटाने के बाद हम लोग क्या किए, कुछ कुछ वैल्यू रख दीजिए, कुछ वैल्यू रख दे, आप क्या कर दीजिए, इसका डिजिट वाला कुछ वैल्यू रख दीजिए, यहीं पे 90 माइनस थीटा कर दीजिए। ठीक है, कुछ अगर डिजिट वाला वैल्यू रखे तो क्या रखे बोलिए, इसका रख देते हैं 3 और इसका रख देते हैं 4, तो इसका कितना हो जाएगा 5। चलिए अब अगर हम बोले कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस थीटा बोलिए या साइन 90 माइनस थीटा बोलिए, दोनों का बात बराबर आएगा क्या, BC बटा AC। अब BC क्या है, तो थीटा की बात कर रहा है ना, थीटा की बात करें तो अगर इस एंगल पे चलते हैं थीटा, अगर इस एंगल पे चलते हैं तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। कॉस की बात कर रहे हैं तो बेस ये है, मतलब 3 बटा क्या हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे देख लीजिए cos 90 माइनस, तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस साइन थीटा कहिए या cos 90 माइनस थीटा कहिए, बात बराबर है। अब साइन थीटा की बात करें तो ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, मतलब 4 बाई क्या हो जाएगा 5, 4 बाई 5। तो यहाँ पे देख लीजिए कि cos 90 माइनस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये बेस, तो बेस अपॉन, बात बराबर है। तब यहाँ पे tan थीटा या कह सकते हैं क्या tan थीटा या cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 4/3, 4/3। कोई दिक्कत, अब इसमें से आप बहुत सारा वैल्यू निकाल भी सकते हैं, अपना समझ भी सकते हैं, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस कुछ भी रहे यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ गया। एक तरह से हम दोनों को इक्वल करते हुए आपको बता ही दिए कि अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो आप, अब देखिए हाइपोटेनस ट्रायंगल है तो कोई जरूरी नहीं है, सॉरी हाइपोटेनस ट्रायंगल नहीं होता है, मतलब क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई जरूरी नहीं है कि तीनों का वैल्यू दिया रहेगा, 2 का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्यों, पाइथागोरस से ए मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा, तो ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि तीनों का दिया रहे, आप देख लीजिए आपके ट्रायंगल में क्या दिया, अगर तीनों दिया है तो भले भले कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया यहाँ तक में? इसको बहुत अच्छे से करेंगे, समझेंगे। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर दें ताकि हम फिर से कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे के आपको हम समझा देंगे। हाँ, ये रहा आपका बेसिक फार्मूला आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तब हम लोग अगले क्लास में आइडेंटिटीज और फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।